नमस्कार, ARK ट्वाइनिंग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कार्डिगन लेकर आई हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये कार्डिगन कैसे बनाई है। ठीक है, ये देखें आप। अभी मैं थोड़े से घर डाल के आपको ये डिज़ाइन बताऊँगी कि ये डिज़ाइन मैंने कैसे डाला है। ये देखें आप इसको। इस डिज़ाइन से स्वेटर जो है काफ़ी फ्लफ़ी सी लगती है, वूली जिसको बोलते हैं ना। ये देखें कैसी, और दोनों तरफ आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखें इस तरफ को ऐसे आता है और इस तरफ को ये ऐसे आता है। ठीक है, अगर आपके पास मोटी ऊन है उसमें ये ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर पतली ऊन है आप उसको डबल करके भी बना सकते हैं, कि आप उस ऊन को डबल करें और उस तरह से बनाएं। तो ये मैंने जो है पतली ऊन को डबल किया है और उससे मैंने ये 8 नंबर की सिलाई में बनाई है। घर आपने, जैसे मैं आपको पहले भी बोला है, 110 रखने हैं अगर आप 8 नंबर की सिलाई में बनाते हैं। जैसे मैं जो हूँ, मेरा वेट 60 kg के करीब है और मेरी हाइट 5'2" है, तो मेरे को ये कार्डिगन जो है बिल्कुल ठीक बैठती है। तो आप ये देखिए इसमें मैंने क्या किया है। ये देखिए, ये मैंने आपको इसमें डबल बॉर्डर डाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पिछले वीडियो में है, कि ये डबल बॉर्डर कैसे डालना है। और जो ये डबल बॉर्डर है इसको जो है एक उल्टा और एक सीधा करके छोटा सा बनाया है। ठीक है, ये देखिए आप, इसको मैं ऐसे ही करती हूँ। बॉर्डर में भी 110 ही घर डाले हैं, पर उसके लिए मैंने सिलाई जो है 12 नंबर की ली है। ऊपर को मैंने घर नहीं बढ़ाए हैं और 8 नंबर की सिलाई में वो चीज़ जो है आपके ठीक बैठती है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें, इसमें पट्टी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जो हूँ पट्टी जो हूँ, जो ये देखें आप सामने वाली बटन होल वाली और दूसरी वाली पट्टी जो है, वैसे मैं अलग से बनाती हूँ और उसको सिलती हूँ। पर इस कार्डिगन में ये पट्टी देखें आप, ये इसी के साथ ही बुनी है। ये देखो आप, और इसमें जो है इसके साथ साथ ये छोटा सा केबल डाला है। अगर आपको केबल डालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये केबल मैंने कैसे डाला। ये देखिए, जब इसको इसके साथ जैसे केबल डाला है तो ये बड़ा सुंदर लगता है साथ में। ठीक है, पट्टी तो देखो इसी के साथ ही बनाई है। ये देखिए आप, पट्टी जो इसके साथ ही बनाई है। अच्छा, यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये डबल नहीं है। मैंने ये पहला घर जो है ये बिना बुने लिया है और ये खुद जो है अंदर की तरफ मुड़ जाती है और ये ऐसी लगती है जैसे कि ये डबल है। ठीक है, अब आप इस तरह से ध्यान दें। ये देखें, इसकी मैंने इस तरह से, मैं क्या करती हूँ, एक हाथ, एक गिट्ठ जो होता है, वैसे तो आप इसको इंची टेप से भी ले सकते हैं, पर एक नॉर्मल सा, फिर हमें लगता है कि ओहो अब इंची टेप लेने जाऊंगी या, तो मैं क्या करती हूँ, जो जैसे ये मेरी कार्डिगन है तो मैं अपना हाथ, ये देखें आप, इस तरह से बॉर्डर से लेती हूँ ये, और वैसे लगभग मैं ये 2 के करीब करती हूँ। ये देखें आप, ठीक है, 2 या 2 से थोड़ा कम, आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी लेंथ थोड़ी लंबी रखनी है या आपने इसको जीन्स वगैरह के साथ छोटा रखना है। वैसे मैं 2 गिट के आसपास लेती हूँ। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये बताया, ये देखें यहाँ पे, ये घटाई वैसे ही है 5 3 2 1। फिर उसके बाद ये स्लांटिंग जो है एक एक करके घटता है, और इसमें भी देखें हल्का सा मैंने घर जो है ट्विस्ट किए हुए हैं। ये देखें, ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये स्वेटर तैयार की है। बस इसमें और पिछले कार्डिगन में ये फ़र्क है कि उसमें मैंने पट्टी, जो बटन होल पट्टी है वो मैंने सिली है अलग से बना के, और ये जो है ये वाली पट्टी जो है ये मैंने इसी के साथ ही बनाई है। तो आज मैं आपको सिर्फ इसका जो डिज़ाइन है, कि मैंने इसमें जो डिज़ाइन डाला है वो किस तरह से बनाया है वो बताऊंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं।
हमने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इस बुनती को बनाने के लिए हम इवन नंबर में घर डालेंगे। जैसे अभी मान लीजिए, जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं 110 घर चाहिए मुझे, तो आप 108 डालें और 2 एज स्टिचेस जो बाद में आपको सिलने में हेल्प करे उसके लिए रखें। ठीक है, तो अब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगी इस डिज़ाइन को इन नीडल्स पर। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इवन नंबर ऑफ स्टिचेस कास्ट करने हैं। ठीक है, और 2 जो हैं, ये जो यहाँ पे 2 हैं, ये एज स्टिचेस जो मैं आपको बोलती हूँ बाद में सिलने के काम आते हैं, और आपने इनको बिना बुने लेना है। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ स्टिचेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो है, ये डिज़ाइन 2 रोज का है और वही 2 रोज जो हैं आपकी रिपीट होंगी। ठीक है, तो हमने ये घर डाल दिए हैं। अब क्या करना है, आपने जब भी आपने कार्डिगन या स्वेटर शुरू करनी है तो जो आपकी सेकंड रो है, हमेशा पहला घर बुन के लें, सिर्फ एक बार। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी। ये एज स्टिच है। एज स्टिच मैंने हमेशा बोला है कि जब आप पहली बार लेते हैं एज स्टिच को, हमेशा एक बार बुन के लेना, उसके बाद फिर नहीं, फिर उसके बाद आपने हर बार इसको बिना बुने लेना है। ठीक है, ये ले लिया। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको सीधा बुने। ये जो है, देखो पहले तो मैंने घर डाले, फिर आई मेरी ये फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो जो है, ये देखिए, ये सारे मैंने सीधे बुने हैं, मतलब मैंने ये निट स्टिचेस लिए हैं। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है, इसमें अगर आप मोटी ऊन यूज़ करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसमें 16 घर डाले हैं। 14 में मैं बुनाई बताऊंगी और 2 मेरे एज स्टिचेस। ठीक है, तो ये देखिए, ये एज स्टिच है। इसको मैं अभी ऐसे लूँगी और सीधे करते हुए इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं लूँगी सीधा बिना बुने। अब मेरा जो है डिज़ाइन शुरू हो गया है और ये मेरी सेकंड रो है। ठीक है, अब सेकंड रो में मुझे क्या करना है, ध्यान से देखें आप। ये वाला घर मुझे, ये देखें, मैंने क्या किया, इसको बुन के लिया, और जो ये है, ये देखिए, ये यहाँ से लेना है। दिख रहा है आपको, नीचे से, ये देखो, नीचे से ले लिया, फिर मैंने बुन के लिया, और ये मेरा पूरी सीधी सिलाई है, मतलब ये निट स्टिचेस। अब देखो आप, ये मैंने नीचे से लिया, फिर मैंने एक बुन के लिया, फिर मैंने ये नीचे से लिया, ये देखिए। ठीक है, ये फिर बुन के लिया, फिर ये मैंने फिर इसको नीचे से लिया, फिर बुन के लिया, फिर नीचे से लिया, फिर बुन के लिया। ये देखें आप, ये चीज़, ये देखिए, दिख रहा है, ये नीचे से ले रही हूँ, फिर बुन के लिया, फिर ये मैंने नीचे से लिया, ये। ठीक है, ये फिर दोबारा मेरा कौन सा आ गया, एज स्टिच। इसको मैं जब यहाँ से उल्टा लूँगी, तभी जब मैं परे से आऊँगी तो ये मेरा सीधा बिना बुने आएगा। ठीक है, ये सेकेंड रो शुरू कर रही हूँ। सेकेंड रो में मैंने पहला घर जो है वो बिना बुने ले लिया है। ठीक है, इसको हम सेकेंड रो को, आपने जो आपको उल्टा दिखता है उसको उल्टा बुने। ठीक है, जो आपको सीधा दिखता है उसको सीधा बुने, मतलब एक सीधा और एक उल्टा। देखिए ऐसे, फिर आपने एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ये हो गया मेरा एज स्टिच। तो ये तो मुझे उल्टा ही लेना है, क्योंकि
ये चीज़ जो है फिर मेरी सीधी आएगी। अब मैं आई हूँ थर्ड रो पे। थर्ड रो जो होगी एग्जैक्टली फर्स्ट रो की तरह होगी। तो फर्स्ट रो में मैं क्या कर रही थी, ये तो बिना बुने ले लिया, उल्टा वाला उल्टा बुना। जो सीधा वाला घर है, ये देखिए सीधा वाला घर है ना, ये दिख रहा है, ये मैं इसको यहाँ से लूँगी। आप ये सोचें, ये देखें, ये देखो, ध्यान से देखो आप इसको ना, ये यहाँ से लेना है, नीचे से उल्टा एज यूजुअल, सीधा वाला फिर आपने यहाँ से लेना है, फिर उल्टा एज यूजुअल। ये आप थर्ड रो में सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि जो सीधा दिख रहा है उसको आपने नीचे से लेना है। ये देखिए उल्टा, फिर आप सीधा इसको नीचे से लें। एक बार फिर बता देती हूँ, ये देखो उल्टा और सीधा आपने, ये देखो, ये देखो ऐसे, फिर उल्टा, फिर सीधा नीचे से लेना है, उल्टा, फिर सीधा नीचे से लेना है, और तो ठीक है। अब ये हमारी थर्ड रो ख़त्म हो चुकी है, और जो थर्ड रो है, थर्ड रो हमारी चलेगी फर्स्ट रो की तरह, और जब जो सेकंड रो है वो फोर्थ रो एक जैसी होंगी। अब आपको पता है सेकंड रो में सिंपल उल्टा उल्टा सीधा सीधा। तो हमारी जो फोर्थ रो है वो सिंपल है, ये बिना बुने ले लिया। आपको उल्टा दिख रहा है, उसको उल्टा बुने, पर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने बुन के लेना है। उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुने, सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुने। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दें। ये हमारा सिर्फ 2 रो का डिज़ाइन है। 2-3 चीज़ें रखनी है बस यहाँ। एक ये कि इवन नंबर ऑफ स्टिचेस कास्ट करो, और ये रखना है कि जो फर्स्ट रो है उसमें आपने जो सीधा नेट वाला, सीधा वाला घर जो है, जिसको हम नेट स्टिच बोलते हैं, ये देखें आप बिना बुने लें। अब ये हमारी 5th रो शुरू होगी, और 5th रो फिर दोबारा हमारी फर्स्ट रो की तरह शुरू होगी। ठीक है ना, ये देखो जो उल्टा है वो बुन के लो, और फिर दोबारा ये देखो ये नीचे से लेना है। बस इसी तरह से ये पूरा पैटर्न जाएगा। इस तरह की बुनाई का ये फ़ायदा है कि आपकी स्वेटर काफ़ी फ्लफ़ी सी लगती है। आप इस तरह के पैटर्न से सुंदर सी कैप, स्कार्फ, स्टोल्स भी तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरी आई 6th रो, और मैंने बार बार बोला है जो 6th रो है वो सेकंड रो की तरह जाएगी। आप ऐसे ही सोचें कि जो इवन रोज हैं वो सारी एक जैसी जाएंगी, है ना, और इवन रोज कैसी जाएंगी, बुन के जाएंगी दोनों। और जो ऑड रोज हैं, ऑड रोज जो हैं वो आपका जो नेट वाला है वो आपने नीचे से लेना है। ठीक है, ये देखिए अब ये मेरा क्या है, ये एक उल्टा एक सीधा। ये कौन सी रो है, इवन रो है, और हमारी कौन सी रो है, ये 6th रो है। इसमें जो एक सबसे ज़रूरी बात है कि शुरू में जो है, आप जब आप घर कास्ट करते हैं उसके बाद जो आपने सिलाई बुननी है वो सीधी बुननी है, फिर उसके बाद आपका डिज़ाइन शुरू होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तभी आप देखें। आपका ये देखो, ये चीज़ जो है आपकी फर्स्ट जो है आपने उल्टी बुननी है, उसके बाद आपने डिज़ाइन शुरू करना है। ये देखो अब इसी तरह से चलेगा ये। ठीक है, फिर बता देती हूँ आपको। ये आई हमारी 7th रो, फिर ये देखें नीचे से लिया मैंने उल्टा बुन के। उल्टा आपने 7th रो हो, 8th रो हो,
कोई भी रो हो, आपने इसमें सीधा वाला घर नीचे से लेना है। और इसी घर की वजह से जो मैं बोल रही हूँ ना कि इस कार्डिगन में फ्लफीनेस आती है, इसी स्टिच से आती है वो। क्योंकि उस तरफ जो जब हम इस तरह से नीचे से लेते हैं तो ये पोर्शन आपका मोटा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मेरा कौन सा रो है, ये 7th हो गया। एज यूजुअल 8th उल्टा उल्टा बुने और सीधा सीधा बुने। इसी तरह से आपका जो ये पैटर्न है ऊपर तक ऐसे ही जाएगा। वैसे तो खैर मैं इस स्वेटर की पूरी वीडियो भी डाल सकती थी, पर मुझे लग रहा है कि फिर वो आपको एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँगी। फिर भी अगर मुझे लगा कि मेरे कई स्वेटर्स जो हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाई हैं, तो बस आप इस तरह से इसको ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि ये देखें, ये सोचें कि इस सीधे वाले घर का ये जो है ये पेट जैसा है ना, ये देखो आपने इसमें छेद कर दिया है। आप इसको ऐसे याद रखें। और ये कि ऑड वाले रो में आपने नीचे से लेना है, इवन वाले रो में आपने एक उल्टा एक सीधा बुन के लेना है। ठीक है, ये सिंपल से और बेसिक डिज़ाइंस हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप एक चीज़ देखें, ये देखें आप, ये आपको ये सिलने में बाद में मदद करेगा। आप देखें ये इवन रो आ गई, आप ऐसे याद रख लो। इवन और रॉन्ग साइड रो है ना, ऐसे याद रख लो कि जो इवन और रॉन्ग साइड रो है वो आपने एक उल्टा और एक सीधा बुनना है। मैं आपको 10 एक रोज़ बता देती हूँ बना के, ताकि आपको डिज़ाइन लगे कि कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए फिर आपकी ऑड नंबर की रो आ गई तो आप नीचे से बुनोगे। ये देखें आप, ये आपके ऑड नंबर की रो आई है ना, ये देखो फिर मैं इसको नीचे से बुन रही हूँ। ये आई मेरी 10th रो। इस तरह से मैंने आपको ये पैटर्न 10 सिलाइयों में बताया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ठीक है, तो ये आपका एक और सुंदर सा डिज़ाइन, ये देखो। अब देखिए आप, ये इस तरह से लगता है, ये और ये। ठीक है, ये देखें इस तरह से और ये इस तरह से। अब मैं आपको स्वेटर के साथ दिखाती हूँ इसको। ये देखिए आप,
देखिए ये इस तरह से है और ये इस तरह से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. Thank you so much.